हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुशवाहा आपको अपने YouTube चैनल स्टडी विद उमेश में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज से स्टार्ट करते हैं टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है या फिर स्टेट एग्जाम्स में यूपी पुलिस से सब में पूछा जाता है। इसमें देखते हैं जैसे कि शब्द से पता चल रहा है प्रतिशत। अब ये जो आपका शब्द प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रति और शत, यानी कि 100 में से कोई। जैसे 5% की अगर हम बात करें तो 5% का मतलब होता है 5/100। जैसे 4% का मतलब होता है 4/100, अर्थात 100 में से 4। तो प्रतिशत का मतलब हो गया जाके कि 100 में से जितने प्रतिशत कह रहे हैं, अर्थात 100 में से उतने। अब यहाँ पे कुछ चीजें जानना है, जैसे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये चीजें सीखना बहुत अनिवार्य है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे कि मान लो 25% लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 25% जो लिखा हुआ है इसको फ्रैक्शन बदलते हैं। तो आपको मैंने बताया कि 25/100, 100 में से 25। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 से 25, 25 चौकों से, ये आ गया 1/4। तो 25% का जो भिन्न बना जाके वो कितना बना, 1/4। ऐसे कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। जैसे हमने 36% दिया, अब इस 36% को हमें भिन्न में बदलना है। तो 36% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है पहले 36 लिखेंगे, उसके नीचे 100 आएगा। अब इसको काटेंगे, जैसे मान के चलो हम, ये किससे घटेगा, 4 से घट सकता है। 4 9 36, 4 से भी घटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये कितना आया आपका 9/25। अब यहाँ पे 36% की जो भिन्न बनी जाके वो कितनी बनी, 9/25। तो इस तरीके से हम बदलते हैं प्रतिशत से भिन्न में। अब इसी से क्या कर सकते हैं, और दूसरी चीज, जैसे मान लो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना कैसे सीखेंगे, तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो भी भिन्न लिखी, जैसे मान लो 25% को मैंने भी इस 25% को 1/4 बनाया, तो क्या करते हैं, जो भी भिन्न होती है उसको 100 से गुणा कर देते हैं। जब 100 से गुणा करते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से काटा 25 बार गया, तो 25 से करेंगे हम 25%। किसी भी भिन्न को जब 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। जैसे कि मैंने भी 36% को कितना बनाया था, 9/25। अब फिर से इस 9/25 को हमें मान लो प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 25 से इसको काटेंगे, 25 से करना 25, 25 चौको 100, 4 बार गया, तो इसको गुणा कर दो, 4 में 36, तो ये कितना आ गया 36%। तो फिर से 36% में बदल गया। तो ये आपका बेसिक हो गया जाके कि प्रतिशत कैसे निकाल, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है किसी भी संख्या का। इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ, मान लो आपके सामने कि 200 का 25% निकालना है। अब 200 का 25% कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तो तरीका है। अब आपको पता है 200 का 25% निकालना है, तो क्या करेंगे, 200 इसका को ये समझ लीजिए कि का मतलब गुणा होता है। तो 200 का जो 25% निकालना है, तो 200 गुणित 25 और बटा 100। भाई परसेंटेज को तो इसी तरह डिनोट करते, मैंने भी बताया। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने को, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए।
अब यहाँ पे क्या हो जाए, ये 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूना 50। एक तो ये तरीका है तुम्हारा निकालने का, और दूसरा तरीका जो है वो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी कि किसी भी संख्या का अगर 25% निकालना है तो उस संख्या को 4 से भाग कर देंगे तो उसका 25% आ जाएगा। तो हमें 200 का 25% निकालना है, तो क्या करेंगे, 200 को हम 4 से सीधा सीधा भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे या 1/4 से गुणा कर देंगे, दोनों का मतलब सेम। तो जब इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो इसका आंसर 50 है। तो अब आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, लेकिन ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, क्योंकि इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आपको कुछ चीजें बताते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपका जानना जरूरी है। अब देखो, जैसे 10% का मतलब 1/10 होता है। अब आपसे कहें कि 5% का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि 5% जो है ये 10 का आधा है। जब इसका 10 का आधा है तो इसका आधा हो जाएगा। तो 1/10 का आधा कितना होता है, अब कोई कहेगा 1/10 का आधा 1/5 होता है, लेकिन ऐसा नहीं। 1/10 का आधा 1/5 नहीं होता। 1/10 का मतलब है ये 1/10 है, इसको 2 से भाग करोगे तो ये 1/20 आएगा। 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20। जब कभी भी फ्रैक्शन में कोई चीज होती है उसको अगर आधा करना है तो नीचे वाले को गुणा करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमें मान लो 2.5% निकालना है, 2.5%, तो 2.5% कैसे निकलेगा, 2.5% क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना होगा, क्या 1/10 होगा, इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा होगा, मैंने अभी बताया ना, इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 20 है, 20 को 2 से गुणा करेंगे 1/40। तो 2.5% इसका है 1/40। तो ऐसे क्या करेंगे, किसी भी संख्या का, यही सारी चीजें आपको समझना है कैलकुलेशन तेज करने के लिए। जैसे कि आपको मान लो 25 लिखा हुआ है। अब इसको 25 को कहें कि 25 का 20% कितना होगा। अब आपको पता है, जैसे मान लो पता है कि 20% की भिन्न क्या होती है, तो 20% की भिन्न कितनी होती है, 20/100। काटेंगे 1/5, कितनी बार गया, 5 बार, तो 1/5 है। तो आपको पता है कि 20% की जो भिन्न होती है वो 1/5 होती है। तो अब 25 का हमें 20% निकालना है, तो 1/5 का मतलब क्या होगा कि 5 में से 1 भाग। तो यहाँ पे जब 25 का हमें 20% निकालना है तो 25 को हम 5 से सीधा सीधा भाग कर देंगे। तो बस कितनी बार गया, 5 बार। तो ये जो 5 आया ये क्या है, ये 25 का 20%। समझे, ऐसे होता है। इमेज कर लेते हैं इसको। कुछ आगे और समझते हैं। जैसे हमने लिखा 360। अब हम लिख रहे हैं कि 360 का मान लो हमें 10% निकालना है। ठीक, तो 360 का 10% कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो 10% की भिन्न होती है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 में 1 भाग। 10% का मतलब हुआ 10 में 1 भाग। जैसे 360 का 10% निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ जाके कि हम 360 गुणित ये लिख देंगे डायरेक्ट 1/10। ये 0 कर दिया, 36 आया। ठीक, तो सीधा सीधा अगर आप चाहें तो सीधा सीधा कर सकते हैं। 360 का 10% कैसे निकलेगा, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसको आप डायरेक्ट 10 से भाग कर दीजिए। 360 था, इसको 10% निकालना था तो हमने 10 से इसको डायरेक्ट भाग किया तो 36 आ गया। 360 का 10% कितना है, 36। अब आपसे कोई कहे कि 360 का 5% निकालिए, तो मैंने अभी आपको बताया, देखो 360 का आपने 10% निकाला, कितना आया, 36 आया।
तो अब 5% निकालना है, तो 5% कैसे निकालेंगे? क्या फिर से यही प्रक्रिया करेंगे? नहीं, ये गलत है। अब अगर डायरेक्ट आपसे कहा जाए 360 का 5% कितना, तो क्या आप ऐसे निकालने लगेंगे 5/100 ऐसे करेंगे, ये जीरो कैंसिल नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, ये जीरो काटेंगे, 5 से 2 नहीं, 2 से काटा 18, ये 18 है। अभी आप इसको डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे। अभी आपने निकाला 360 का 10% कितना है 36, तो 5% निकालना है, तो 5% इसका आधा ही तो है। तो जब इसका आधा है 10% का आधा 5%, तो 360 का 5% कितना होगा 36 है, 36 का आधा कर दो। अब 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 18, तो ये जो 18 आया ये क्या है 360 का 5%। अब कहें जैसे कहें कि 360 का 20% कितना होगा, बोलो 360 का 20% कितना होगा? तो 360 का जो ये 20% है ये 10% का जस्ट 2 गुना है, तो हम कैसे निकालेंगे 36 का 2 गुना कर देंगे, तो सिर्फ 36 का 2 गुना 72, यही आपका 360 का 20% है। अगर कहें कि 360 का 15% निकालें, अब बताओ कैसे निकालेंगे 360 का 15%? 360 का 15% कैसे निकालेंगे भाई? मैंने अभी आपको बताया ना 360 का 15% कैसे निकालेंगे, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि 15% में 10% भी छिपा हुआ है और 5% भी छिपा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको 10% पता है ना 360 का कितना होता है 36, 10 से भाग करते हैं, और 5% मतलब 20 से भाग करते हैं, यानी डायरेक्ट आप 10% का आधा कर सकते हैं। तो जब 360 का 10% 36 है, तो 5% कितना होगा 36 का आधा, क्योंकि यहाँ 10 का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो डायरेक्ट 15% कितना निकला, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 36 18 कितना हुआ 18 54, तो यहाँ पे कितना निकला 54। तो यहाँ पे 360 का 15% कितना हो गया 54। तो क्या कोई उठाने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी। इसी तरीके से कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। ये सारी चीजें आप जो है मुजबानी कर सकते हो बिना पेन उठाए। चलिए देखो थोड़ा बहुत और जानते हैं परसेंटेज के बारे में। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 50 का, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझना बहुत आवश्यक है कैलकुलेशन के हिसाब से। कह दिया जाए कि 50 का 36% कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। इसको आप बिना पेन उठाए बता सकते हैं कि 50 का 36% कितना है। सोचिए आप लोग कितना होगा बिना पेन उठाए। देखो एक तो तरीका है पेन से करने का। कैसे करने का आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि 50 गुणित 36/100 करेंगे। आपने क्या किया 50 सेकंड में 50, 50 गुणित 100, ये डायरेक्ट 2 से इसको काट दिया 18 आ गया, तो कितना निकला 18। 50 का 36% कितना है 18। एक तरीका इसका और है, वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि ऐसी फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो उनको उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान होता है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 का 36%। अब ध्यान से देखिए 50 का 36% लिख दें या हम लिख दें 36 का 50%, क्या इन दोनों में कोई अंतर है भाई? अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 50 गुणित 36/100। इसको कैसे लिखेंगे 36 गुणित 50/100। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। चाहे हम लिख दें 50 का 36% या कहें 36 का 50%, दोनों का सेम मतलब होता है। बस अंतर इतना है कि इसको जब लगाने बैठेंगे तो पेन की जरूरत पड़ेगी, इसको हम मुजबानी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 50% का मतलब होता है आधा, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है 100% का मतलब होता है टोटल, यानी कि किसी भी संख्या का जो 100% होता है वो पूरी संख्या होती है, और जब उसका 50% निकालेंगे तो उस संख्या का आधा हो जाएगा। 25% निकालेंगे उस संख्या का 1/4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे एकदम साफ साफ कह रहा है कि 36 का 50% कितना होगा, 36 का आधा। 36 का आधा कितना होता है, 18। फिर उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। समझ में आया दोस्तों? इसी तरीके से करते हैं। अब जैसे आपसे कहते हैं कि 360 का 2.5% निकालें। अब 360 का 2.5% कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। कैसे होगा देखिए, 360 का 2.5%। अब आपको पता है 360 का अगर ये हम दशमलव हटा दें, ये जीरो हटा दें, तो कोई मतलब कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा भाई। हम यहाँ पे दशमलव हटाइए, जीरो हटा दिया। अब यहाँ पे 36 का 25% तुम्हें निकालना, तो अच्छे से तुम्हें पता है कि 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। और जब 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 36 का 1/4 कितना होगा, 36 का 1/4 होगा, 36 को हम 4 से भाग कर देंगे, यानी कि कितना आया, 9। तो यहाँ पे सीधा सीधा तुम्हारा निकल आया कि 360 का 2.5% कितना हुआ जाके, 9। आ गया समझ में? इसीलिए मुजबानी करना ज्यादा आसान।